हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज इतनी लेज़ी वाली मॉर्निंग इसलिए हो रही है क्योंकि आज मेरी नींद ही नहीं खुली। मैं पूरा 1 घंटा लेट और मैं ऐसे जोन में थी कि यार आज मतलब सब ऐसे वो मेरे से मतलब कैसे बताऊँ, जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि शाम को उठो और आपको ऐसा लगता है कि सुबह हो रही है। मैं उस वाले जोन में थी आज मुझे ऐसा लगा जैसे उजाला इतनी जल्दी कैसे हो गया है। और बाद में पता लगा कि मैं 1 घंटा लेट थी। फिर मैंने फटाफट फटाफट ऐशी का लंच पैक किया और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ आज, पहली बार। कोई नहीं, जाके नहा लेंगे। इंसान गलतियों का पुतला होता है और मैं पुतली बन गई आज। और ऐशी का स्कूल के लिए टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है ऐशी? हाँ बता। यहाँ पे ना ग्रुप वर्क होता है स्कूल्स में। सारे भी जो भी काम होएगा ना क्लास का, वो आपको कहीं ना कहीं ग्रुप में किसी न किसी बच्चे के साथ करना होता है। और इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा थी नहीं, तो ऐशी को आती है दिक्कत। ऐशी होती नहीं कंफर्टेबल, इसको ऐसा लगता है किसी और की वजह से मेरा प्रोजेक्ट ना ख़राब हो जाए, है ना। पर ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि अभी से टीम वर्क समझा देते हैं ना यहाँ पे, तो आगे लाइफ में इशू नहीं आता। और इसको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, और ये चीज़ इसको कब से बॉदर कर रही, जब से आई है तब से। अब इसका कल ग्रुप में पार्टनर चेंज हुआ है तो अब इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा कि पता नहीं वो कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। और मैं कह रही हूँ गो विद द फ्लो, है ना भाई। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, है ना। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल। इसको स्कूल ड्रॉप करके फिर अपनी दिनचर्या शुरू करी जाएगी। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय। और यहाँ की एक और चीज़ है, यहाँ पे लोग सुबह सुबह ही डिलीवरीज़ के लिए आ जाते हैं। मतलब कुछ भी डिलीवर करना है तो सुबह 7 बजे भी आ जाते हैं, 8 बजे, जब उनका मन करता है तब आ जाते हैं। तो ये आया हुआ है सुबह सुबह आज। हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने अपने थोबड़े पे ना वो लगाया था फेस मास्क, ब्लूबेरी। तो मेरा मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा अच्छा। ये तो वैसे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में इतना सुंदर लग रही हूँ पर वैसे ओरिजिनली मैंने लगाया था तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह इन लोगों के एक तो सब्जेक्ट्स इनके बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ना ग्रुप वर्क को और सर्च वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब यहाँ पर ना बुक्स तो है ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बुक के नाम पे क्या है। तो फ्रेंड्स, बुक के नाम पे यहाँ पे ये आता है, सिर्फ एक करिकुलम होता है और उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स का है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 क्लास का करिकुलम है क्योंकि ऐश भी 6 क्लास में है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इनके यहाँ पे 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें फ्रेंच इंक्लूडेड नहीं है ना। तो मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। और सोशल स्टडीज़ भी बिल्कुल सिर्फ कनाडा की, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी होती है इनकी। तो बस बुक के नाम पे इनकी ये चारों सब्जेक्ट्स की एक ही बुक, दैट्स इट। तो यहाँ पर जैसे अपने पास इंडिया के अंदर हर सब्जेक्ट की बुक्स होती थी डिफरेंट डिफरेंट, वो है नहीं। कॉपी सिस्टम है नहीं, नोटबुक बहुत छोटी छोटी सी बुकलेट्स होती हैं, उसके अंदर ये लोग बस थोड़ा सा लिखते हैं अगर जो इनको ज़रूरी लगता है। और इनको होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कुछ समझाना है, कोई टॉपिक, तो मोस्टली वीडियो से समझा देते हैं। और जो इनका सारा डेटा, जो इन्होंने काम किया है, जो इनको पढ़ाया है, वो सब होता है यहाँ पे क्रोम बुक्स। तो इनको जो है स्कूल के अंदर हर बच्चे को क्रोम बुक मिली हुई होती है, जो ये लोग वहीं होती है स्कूल में, यहाँ लाना नहीं होता इनको। ये तो हमने इसको दिला रखी ताकि यहाँ पे कर सके, अदरवाइज़ स्कूल में इन लोगों को अवेलेबल होती है। यहाँ पे हर बच्चे का एक वो बना हुआ होता है, लॉगिन आईडी। और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी काम असाइन होता है, लाइक ये रहा, मेंटल हेल्थ का अलग है। और ऐसे आके दिखाना बेटा एक बार। तो ये हमारा वर्क प्लेस है। मोस्टली हम यही काम करते हैं। ये हमारा मेल है और ये हमारा क्लासरूम है। ये चीज़ अब इस पर क्लिक करेंगे ना तो 2 क्लासेस आएगी। पहले हमारी 3 आती थी, अब 2 ही आती है हमारे। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। और ये मिस्टर इमरसन जो है वो ऐशी के क्लास टीचर है। और ये ये सब्जेक्ट्स, हाँ। हाँ, ये मैथ है।
अब जैसे मैथ से रिलेटेड जो भी काम कराया होगा ना वो यहाँ आता रहेगा, ऐसे कि कुछ असाइन किया है, कोई होमवर्क दिया है या कुछ करवाया, वो सब इधर आएगा। ऐसे ही साइंस का कि इस टाइम पे क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है, और ऐसे ही मैथ का। हाँ, फिर ये एजेंडा मतलब होमवर्क और हाँ कि पूरे हफ्ते भर में इन्होंने क्या किया, और कुछ अगर दिया गया है होमवर्क, जैसे अब इसका स्पेलिंग टेस्ट है नेक्स्ट ट्यूसडे 1 अप्रैल को, तो वो आ जाएगा। और अब तक क्या हुआ, ये आ गया सोशल स्टडीज़ का। सोशल स्टडीज, हाँ, सोशल स्टडीज़ आ गया। तो ऐसे ही ये सारे यहाँ पर होमवर्क मिलते हैं या क्लास वर्क यहीं पे करते हैं, फिर जो कोई पेंडिंग वर्क होते हैं वो ये घर पे आके कर लेते हैं। तो ये इनकी एग्जैक्ट क्लास है एक तरह से, मतलब नो नोटबुक नो बुक, सब कुछ इसी में जो भी है। वो फ्रेंड्स का, और ये नोटबुक्स होती है पर बुक्स नहीं होती। हाँ, पर नोटबुक भी वैसी नहीं होती जैसे अपने यहाँ पे होती हैं, भर जाती हैं, कॉपियाँ भरते रहे। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी पतली सी बुकलेट होती है। हाँ। और यहाँ पे हमारी मैथ वाली भर चुकी है। हाँ, यहाँ पे ना वर्कशीट का कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वर्कशीट्स देते हैं प्रिंट निकाल करके, और वही करनी होती हैं, फिर वही लोग फाइल में लगा देते हैं। मतलब ऐसे ज़्यादा कॉपीज़ नोटबुक्स नहीं बनाते या ऐसा कुछ फंडा। तो यहाँ पे जो स्टडीज़ है ना वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, मतलब रिसर्च करो फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करो, और ग्रुप वर्क तो होते ही होते हैं। तो बच्चों को पहले से ही एक तरह से सिखा देते हैं कि ग्रुप्स में कैसे वर्क करना है, टीम वर्क कैसे करना है। बच्चे अभी से हैबिचुअल हो जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए। और रिसर्च कैसे करनी है, दिमाग मतलब ज़्यादा लगाने वाला। इंडिया में और यहाँ पे जो मुझे डिफरेंस नज़र आया वो ये कि यहाँ पर सब कुछ दिमाग लगा के करना पड़ता है। जैसे बुक है तो ऐसा नहीं कि बस बुक में से देखा और पढ़ लिया, ये तो सिर्फ नाम के लिए। अगर मैं देखूँ ना तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको मैं कोई सब्जेक्ट दिखा दूँ ना, ये तो चलो मैथ का है, दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। लाइक देखो, जैसे ये है साइंस का चैप्टर एक, है ना, तो ये इनवर्टिब्रेट्स। अब इसमें फर्स्ट पेज में तो आपको पिक्चर्स दी हैं, यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ है, मतलब कोई ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये 4th चैप्टर आ गया, मतलब कि जो 3rd चैप्टर था इनवर्टिब्रेट्स का वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 पेज का था। अब इंडिया होता तो डिफरेंट ही होता है। फर्स्ट पेज देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये भी 2 पेज का ही है। साइंस फैक्ट यानी कि यहाँ ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब इंडिया होता तो 15-15 20-20 पेज के वो होते लेसन्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ इनको इतना ही पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन सब वीडियो बेस्ड होगा और रिसर्च बेस्ड होगा। सारा का सारा अपने आप बच्चे रिसर्च करेंगे। हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होता है, हर बच्चे का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं बुक के अंदर, तो कहाँ से लिखेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ रिसर्च बेस्ड है और बच्चे अपने आप से मेहनत करते हैं करने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी ये मुझे पता है कि अगर अब ऐशवी इंडिया गई तो मुझे नहीं लगता है कि ये वहाँ का पढ़ पाएगी, क्योंकि इसको आदत ही नहीं रही अब इतना ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि वहाँ तो हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल से आने के बाद भी पढ़ाई, होमवर्क एंड ऑल सब कुछ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, होमवर्क भी बहुत बहुत ही कम मिलता है, तो मतलब मिलता ही नहीं एक तरह से देख लो बहुत। और अगर मिलता भी है तो कोई बाउंडेशन नहीं होती उसकी कि आपको कब फिनिश करना है। और अगर एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स तो इनके ऐसे होते हैं पता ही नहीं लगता कब हो जाते हैं। नहीं तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती थी एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो यहाँ तो अब ये देख लो, यहाँ पे तो ये गेम ही खेल रहे हैं, इनको ये भी अलाउड होता है वहाँ पे। अलाउड तो नहीं होता पर हाँ कभी कि कभी फ्री टाइम में, हाँ फ्री टाइम में ये लोग ये खेल सकते हैं वहाँ। तो इनका जो है यहाँ का करिकुलम मुझे अच्छा लगा, मतलब। लेकिन हाँ ये है कि बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है, तो बच्चे बहुत लीनियंट हो जाते हैं। जैसे ये हो गई है पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इन द सेंस ऐसे नहीं कि ज़ीरो मार्क्स ठीक आते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर इतना सा भी नहीं है, 0.1% प्रेशर नहीं है। एग्ज़ाम्स का इनको पता ही नहीं लगता कब एग्ज़ाम्स जाते हैं, पढ़ाते हैं अगले बार, बस इनको एक वर्कशीट दे देते हैं, उसी में मार्क्स दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ो आपके मार्क्स क्यों कम आए हैं, मार्क्स डिस्कस भी नहीं करते किसी के कितने आए हैं, क्लास में ऐसी बातें भी नहीं होती डिस्कस नहीं करते। पर जब टेस्ट होता है तो बाद में सर बोलते हैं कि ये चेक कर लो और फिर उसके बाद जो गलतियाँ निकलती हैं तो उसको बस रिवाइज कर लो। हाँ, तो मतलब किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं है यहाँ पे पढ़ाई को लेकर के, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही कहते हैं ना स्ट्रेसलेस रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस, पढ़ाई का तो स्ट्रेस नहीं है। इंडिया और यहाँ का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है पढ़ाई का, मुझे तो वो यही लगता है। हालांकि कहते हैं, अभी मुझे नहीं पता, अभी तो ये 6th में ही है,
कि 8th के बाद इनको स्ट्रेस होना शुरू होता है कि 8th के बाद वो बहुत ज़्यादा फिर पढ़ाई करवाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद इनको स्ट्रेस होता है। बट फ़िलहाल तो इन लोगों को 7th तक तो कोई इशू नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान होती है और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे भी यहाँ पे अच्छी लगी। बट हाँ, जैसे इंडिया में थोड़ा ये होता था कि टेंशन रहती थी, पढ़ना है तो पढ़ते थे, यहाँ पे वो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्कूल में ही नहीं कुछ कहते तो हम लोग भी कितना इसको प्रेशराइज कर लेंगे पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब पहले मुझे बहुत लगा था वियर्ड कि यार यहाँ पे आई थी बुक्स ही नहीं है, कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ाएंगे, बड़ा परेशान रही मैं, कहाँ आ गए यार, ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी इसकी पढ़ाई वढ़ाई। लेकिन अब लगता है कि यार हमारी वाली में थोड़ा सा रटने वाला ज़्यादा काम था, या ऐसे देख करके प्रैक्टिकली यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो डिफरेंस तो है पढ़ाई के अंदर। और यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर 7th और 8th क्लास के बच्चे जो हैं वो लंच में बाहर जा सकते हैं स्कूल से, पर तो कुछ बाउंड्रीज होती है, उसके बाहर नहीं जा सकते आप लोग। अच्छा, कुछ डिस्टेंस, हाँ, उसके बाद नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि यहाँ पे एक और सब्जेक्ट होता है, वो होता है मेंटल हेल्थ का। तो यहाँ पर ना मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर पढ़ाते हैं कि मतलब अपने आप को कैसे आपने ठीक रखना है, अगर आप किसी भी टाइप की सिचुएशन में हो तो टेंशन में आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, या फिर जैसे बच्चे भटक जाते हैं कुछ ड्रग्स का या इनका हो जाता है, सिगरेट वगैरह, ये सब तो सब्सटेंस यूज़ और इन सब चीज़ों के लिए भी इन लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपने किससे बात करनी है, अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है। ये तो स्पेशली इसके लेक्चर्स होते हैं, इसकी क्लासेस होती हैं, बाकायदा इन लोगों को समझाया जाता है, जो कि इंडिया में नहीं है। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सीरियसली बच्चों को और बच्चों की मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बच्चे को किसी टाइप का टेंशन नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चा रहे फ्री माइंड से। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट है इनका, और जो अच्छा है, जो मेरे को लगता है इंडिया में भी होना चाहिए। इस कैनेडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर होती है एलिमेंट्री, सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी। तो एलिमेंट्री के अंदर होता है 1st to 8th, फिर उसके बाद होएगा सेकेंडरी के अंदर 9th to 12th, और फिर पोस्ट सेकेंडरी के अंदर फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। तो अभी ऐशवी एलिमेंट्री में है, फिर ये अभी 2 साल और पढ़ेगी, 7th और 8th, फिर उसके बाद ही जाएगी सेकेंडरी में। तो ये है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नई नॉलेज और एक नई चीज़ के साथ। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए परदेसी बतरास।